हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी में लगातार जैसी हिंदी पूछी जा रही है उसी प्रकार के प्रश्नों का आज हम करने वाले हैं। 100+ ये हिंदी के प्रश्न रहेंगे। आज शाम को एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं अंग्रेजी के क्वेश्चन जो जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वो आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। पहला इसमें वो क्वेश्चन भी है जो पटवारी में भी पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ एक मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, बाकी ये मूल दीर्घ स्वर है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल अगर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं व्यंजन। एक से अधिक वर्ण अगर मिल जाते हैं तो क्या बोलाता है? व्यंजन। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये तालु से होता है, मतलब तालव्य से। ई, छोटी ई, बड़ी ई, च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडा आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आदि का उच्चारण होता है तालव्य से। कहाँ से होता है? तालव्य से होता है ई, च, छ, ज, झ का उच्चारण। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको स्वर बोला जाता है। इनमें से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखो, छोटी ई भी नहीं है, ए भी नहीं है, एक बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ जो अंदर से बाहर हवा निकलती है, जैसे कि या हुआ, रा हुआ, ला हुआ, वाह हुआ, तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? हिंदी भाषा में 52 लिपियां होती हैं। कितनी? 52। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये सा, तीनों जो सा होते हैं वो तीनों ऊष्म व्यंजन में आते हैं और साथ में हा, ये 4 जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। या, रा, लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो अभी हमने पढ़ा था तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा की लिंक है आकांक्षा 1957। आकांक्षा 1957 ये मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब एक बार बार आए, तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है, जैसे कि चा, छ, जा, झा और ये 5वां क्या हो गया? ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये पंचम वर्ण हो जाएगा अनुस्वार। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए जो होते हैं वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो कंठव्य तालु कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते कौन सा कहलाते हैं? जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। जिसके टुकड़े नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, जब दांतों पर जीभ लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब क्या कहेंगे? उसको प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब प्रयोग। किस शब्द में स्वर व्यंजन अशुद्धि नहीं है? आरोज में है, ईसाई में भी है, आतुसुक्कम ऊर्जस्वी में नहीं है। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो देवीय शब्द जो है वो संबंधवाची है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? उसे काल बोलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या बोलते हैं? अन्वय।
कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सघोष नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक का भेद है। कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? देखो, दीमक लगती है तो ये तो स्त्रीलिंग है, रात होती है ये भी स्त्रीलिंग है, वर्षा होती है, विधुर जाता है तो विधुर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं उसको योजक द्वारा जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह क्या बन जाती है? तो वह उपभाषा बन जाती है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में होती है ना व्यंजन में होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे अयोगवाह बोलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है। भाववाचक संख्या कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संख्या 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ और तालु। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है? प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। किस व्यंजन का उच्चारण तालु से? अभी मैंने बताया था झा। देखो, झा बोलेंगे, चा वाला जो वर्ण होता है वो तालु से होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? शब्द। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा इनमें से वार्णिक छंद है? सवैया छंद जो है वो वार्णिक छंद है। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको क्या बोलते हैं? छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति। छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे एक विषम छंद है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया। कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे किसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया। विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है? विषयलस्ट बोला जाता है। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? रूढ़ मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है। विज्ञान नहीं है। शब्दांश, क्योंकि विज्ञान को तोड़ सकते हैं, विज्ञान, तो ये रूढ़ नहीं है क्योंकि रूढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द इनमें से फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो हक जो है वो फारसी नहीं है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्रत्येक जो है वो प्रति प्लस 1 से मिलकर बनता है। प्रति प्लस 1 से, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? संकर। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं उसे कौन सा बोलते हैं? बहुव्रीहि। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मधारय एक कर्म कारक समास नहीं है, कर्मधारय होता है, बाकी के समास है। बचपन में कौन सा है? बचपन में कौन है? कौन सा शब्द? बचपन संज्ञा है। उपमान उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक अलंकार।
जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या संभावना व्यक्त की जाती है उस वहाँ पे क्या होता है, देखो समानता होती, समानता दी है लेकिन अकेले संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेरक, जहाँ पर भी मानो, जानो, मनु, जनु ऐसा यूज होता है ना तो वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य ना हो, बिना कारण भी ना हो लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है तो वो कौन सा होता है, विभावना होता है। और लेकिन यहाँ पे कारण होने के बाद भी कार्य ना हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति होता है। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है, सम भारत, भारत एक ही व्यक्ति के समान दूसरा चीज है तो उसको वो होता है अनन्वय अलंकार। वीर्य आला किस जाति का छंद है, वीर्य आला मात्रिक जनजाति का छंद है। मात्रिक जाति का छंद दो प्रकार के छंद होते हैं, एक तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और एक मुक्तक छंद। छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। हिंदी किस भाषा परिवार की है, भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इनमें तेलुगु नहीं आती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस। किस रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम, रति। रति या प्रेम श्रृंगार का स्थायी भाव होता है। विस्मय का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत। रौद्र का क्या है, क्रोध। वीर का क्या है, उत्साह। अनुभावों के कितने भेद होते हैं, 4। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है, विशेषण शब्द वो होता है जब किसी नाउन की विशेषता मतलब संज्ञा की विशेषता बताते हैं। लजीला है, लाडला भी है, लापता है। लांछन कोई एक विशेषण नहीं बता रहा, लांछन तो लगाया जा रहा है, किसी की विशेषता नहीं, तो लांछन विशेषण शब्द नहीं है। फ्रेंड, रात को एक आप लोग को जो जैसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका मैं वीडियो लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विशेषण जिस शब्द की संख्या बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से देखो भयभीत भी है, निर्भीक भी है, भीरू भी है। भय तो डर है, विशेषता नहीं बता रहा है तो भय नहीं है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से दूना। भला ताजा नुकीला है लेकिन दूना गुणवाचक विशेषण नहीं है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया से संबंधित 16 रूपावली वर्णों का उपयोग किया गया है। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्णों का उपयोग किया गया है, 16। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।